नमस्कार, सुबह 10 बजे की बड़ी बहस के साथ हाजिर हैं और आज की बड़ी बहस सीधे वॉर जोन से होगी। साल 2025 शुरू होने में महज 9 दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन क्या 2025 महाविध्वंसक होने वाला है? मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी, मेरे साथ रवि मिश्रा भी मौजूद हैं और 9 दिन बाकी रह गए, लेकिन यूक्रेन की जंगी धरती से विनाशक संकेत मिलने लगे हैं। क्रेमलिन से विध्वंसक बारूदी तबाही की चेतावनी भी सामने आने लगी है, क्योंकि यूक्रेन ने रूस में 3 बड़े हमले किए हैं, लेकिन इसका बदला रूस 300 से ज्यादा हमलों से लेने जा रहा है। बिल्कुल, और पुतिन ने ऐलान कर दिया है कि यूक्रेन आने वाले वक्त में और बड़ी तबाही झेलने को तैयार रहे। कीव पर ताबड़तोड़ प्रहार के बीच यूक्रेन के कई बड़े शहरों को रूस ने निशाना बनाया है। रूस ने एक बार फिर कीव पर कब्जे के मिशन की शुरुआत कर दी है। इस बीच सीरिया और ईरान फ्रंट से भी बड़ी खबरें सामने आई हैं। आज इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे चर्चा, लेकिन शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ा अपडेट क्या है? यूक्रेन पर रूस का भीषण हवाई हमला। जी हां, Mi-28NM हेलीकॉप्टर से टारगेट किया गया, निशाना साधा गया है। रूस ने हमले का वीडियो भी जारी किया गया है। ये तस्वीरें रूस की तरफ से जारी की गई हैं ताजा हमलों की। तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये ताजा हमले की तस्वीरें हैं। Mi-28NM हेलीकॉप्टर से ये हमले किए गए। रूस के हमले की ये तस्वीरें, जिसे खुद रूस की तरफ से जारी किया गया है, और इस भीषण हवाई हमले से साफ संकेत दे दिया गया है कि आने वाले दिनों में यूक्रेन और यूक्रेन की सेना के लिए रूस किस तरह की तैयारी कर चुका है। और एक और बड़ी खबर मिल रही है, जल्दी से आपको बता दें। कुर्स्क में यूक्रेनी ड्रोन हमला नाकाम कर दिया गया है। रूसी सैनिक ने मार गिराया यूक्रेनी ड्रोन। तो देखिए ड्रोन पर किस तरह से निशाना लगाया गया है और यूक्रेनी सैनिक ने इस ड्रोन को नाकाम किया। ड्रोन अटैक होने वाला था, लेकिन उससे पहले ही इस अटैक को नाकाम कर दिया, इस ड्रोन को ही खत्म कर दिया इस तरह गोलीबारी करके। वहीं दूसरी तरफ कुपियांस्क में यूक्रेन का रूसी ठिकानों पर हमला। यूक्रेनी हमले में रूस का T-72 टैंक नष्ट हो गया। हमले की ये तस्वीरें देखिए, किस तरह से यूक्रेन ने T-72 टैंक को निशाना बनाया है कुपियांस्क में। और एक और बड़ी खबर मिल रही है, यूक्रेन की सेना MLRS से कर रही है हमले। क्रोएशिया से मिले 28 mm MLRS से हमले किए जा रहे हैं। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स जो हैं उनका इस्तेमाल हो रहा है युद्ध में, और इससे हमले तेज हो गए हैं। तो रोस्टोव, कुर्स्क और कजान में हमले से पुतिन भड़के और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बड़ा बयान दिया है। तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ा, यह कहा है पुतिन ने। यूक्रेनी ड्रोन हमले के बाद पुतिन ने यह बयान दिया है। दुश्मन को कीमत चुकानी होगी। पुतिन की नाराजगी, पुतिन का गुस्सा इन बयानों से समझा जा सकता है, और यह भी संकेत पुतिन ने दिए हैं कि आने वाले दिनों में यह युद्ध और भड़केगा और रूस के हमले और बढ़ेंगे। तो पुतिन का गुस्सा इस वक्त भड़का हुआ है, आक्रोशित है पुतिन, और कीव विनाश का काउंटडाउन क्या शुरू हो चुका है। पुतिन का भड़का आक्रोश, कीव विनाश का काउंटडाउन क्या बनेगा, पुतिन ने क्या कुछ कहा है आपको बताते हैं। अब कई गुना विनाश का सामना करना पड़ेगा, ये धमकी दी गई है। पछतावा होगा, रूस में क्या करने की कोशिश की गई, दुश्मन को कीमत चुकानी होगी। अब तीसरे विश्व युद्ध का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। तो नाटो को पुतिन की चेतावनी, क्योंकि पुतिन के निशाने पर नाटो शुरू से ही रहा है। 5 बड़े संदेश। क्या है वो संदेश? देखिए, पहला संदेश ये है, यूक्रेन का मैदान सुपर पावर का जंगी अखाड़ा बनेगा, यानी यहां पर एक तरीके से वर्चस्व की लड़ाई भी होगी। ये जंग का मैदान
पूरी दुनिया के लिए बनेगा। रूस और नेटो में सीधी जंग शुरू होगी और युद्ध में सुपर पावर देशों की सीधी एंट्री होगी, यह भी संकेत हैं। जनवरी में कीव समेत यूक्रेन में रूसी सेना के बड़े हमले होंगे और पांचवा संकेत यह है कि रूस अपने एटमी हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। यह विकल्प भी रूस ने शुरू से ही खुला रखा है, जो कि इस युद्ध को एक नए लेवल पर, नए स्तर पर ले जाने का संकेत है। करेंगे इस पर चर्चा, पुतिन के इस बयान के क्या क्या संकेत हैं और 2025 में युद्ध किस दिशा में जाता बढ़ता दिखाई दे रहा है। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में खास मेहमान जुड़े हुए लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी, हमारे साथ इस वक्त रक्षा विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं ब्रिगेडियर शरदेंदु रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो में हैं और सीडीआर अतुल भारद्वाज हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए स्टूडियो में। प्रोफेसर सतीश कुमार विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए। चतुर्वेदी सर, पहला सवाल यही कि ये जो संकेत दिए हैं पुतिन ने अपने बयानों में, ये 3 बड़े शहरों पर जो हमले हुए उसके बाद से, इससे आप क्या निष्कर्ष निकाल पा रहे हैं और 2025 युद्ध के लिहाज से कैसा रहने वाला है? रवि, आपने काफ़ी अच्छी एनालिसिस की है और मैं समझता हूं कि ये एक ऐसी फेज में ये लड़ाई आ गई है जिसमें आप समझिए कि टेररिज्म की भी अब संभावना है। टेररिस्ट जब ये एक कमज़ोर देश होता है, यूक्रेन जैसे एक कमज़ोर देश है, उसके पास ना लड़ने की ताकत है, ना कोई अपना कोई ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज या वह एम्यूनिशन बनाने की ताकत भी नहीं है। जब भी उसको कहीं विदेशों से, नेटो से मिल जाता है तो वो कुछ दिनों तक अपनी एग्रेसिव पोस्चर दिखाता है। लेकिन इस तरह की जो लड़ाई इस वक्त चली है, कजान पे जो हमला किया है, निर्दोषों पे, सिविल सेंटर्स पे, एक मिलिट्री, प्रोफेशनल मिलिट्री कभी नहीं ऐसे हमलों में, ये टेररिस्ट एक्शन है। मैं जो मेरी एनालिसिस है, और ऐसे अब बढ़ने का चांस है क्योंकि यूक्रेन एक कमज़ोर देश है, रशिया बहुत शक्तिशाली है, दोनों की अनइवन लड़ाई है। दूसरा, मैं जो आपने तीसरे विश्व युद्ध की बात की, वो मैं समझता हूँ कि आज के युग में अब मैं नहीं समझता कि ऐसा कुछ होगा। लेकिन अगर आप करेक्ट डेफिनेशन में देखें तो एक विश्व युद्ध तो चल ही रहा है। आप यहाँ गोलन हाइट्स पे इजराइल का, सीरिया का और ईरान का उधर, और यहाँ पे आप देखिए तो रशिया यूक्रेन के साथ किस तरह से लोगों ने अपने आप अलाइन किया हुआ है, पावरफुल कंट्रीज ने कंकाइन। लेकिन रशिया एक मैच्योर्ड, पुतिन जो है मैच्योर्ड लीडर हैं, स्ट्रेटजिक रिस्ट्रेन का इस्तेमाल करेंगे और साथ साथ वो डेटरेंस, न्यूक्लियर डेटरेंस की धमकियां वगैरह देते रहेंगे, लेकिन ये इसके बियॉन्ड नहीं जाएगा।